हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी ASZ में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो है क्लास 9 की NCERT बुक मैथ का 3 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इस प्रकार से दिया गया है। क्या करना है कि एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे जाके। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से कॉपी पर उतार पाएंगे और हम फिर आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि जानना बहुत ही जरूरी होता है। और ये क्वेश्चन केवल 9 क्लास ही नहीं, आगे की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और आती ही है। ठीक है, ये चीज को हमने देखा है। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्तीय तल बनाए हैं, इसका नाम है कार्तीय तल। क्या नाम है? कार्तीय तल। संख्या रेखाओं को आपस में प्रतिभाजित करके, प्रतिच्छेद करा करके अगर हम उस पर संख्या लिखें तो उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये अनंत तक, जहां तक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इधर चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर भी उसी तरह से चल सकते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये संख्या हम ये साइड में भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं, फिर इस चीज को भी समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे इसे। क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? क्या नाम है वही बताना है कि कार्तीय तल, ये हमारा कार्तीय तल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्तीय तल है। और इसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित, किसी भी बिंदु, जैसे हम ये बिंदु ले लिए, यहां पर एक बिंदु ले लिया, यहां पर एक बिंदु, इस प्रकार से कहीं भी अगर बिंदु दिया रहे तो उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो निर्धारित करने के लिए बस दो चीज होता है। एक होता है XH, ध्यान देंगे, आंसर इसका लिख रहे XH, और दूसरा होता है YH। यही दो चीज का नाम पूछा जा रहा था अभी। ठीक है, एक होता है XH और दूसरा होता है YH। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ये जो दो रेखा है, एक XH का रेखा है, एक YH का रेखा है, ये दोनों से बने तल को क्या कहा जाता है? ये चीज को पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम एक ये रेखा खींचे और रेखा एक ये खींच दिए। इसका 4 भाग बन रहा है, एक ये, फिर ये A बन गया और ये बन गया। यानी कितने रेखा बन गई, कितने तल बन गए? 4 तल। यानी इसके बीच में जो बना ये, इसके बीच में ये, इसके बीच में ये और इसके बीच में ये, वो हमारा तल बन गया। क्या बन गया? तल बन गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वही काम करेंगे कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग का पहला भाग होता है चतुर्थांश 1। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश 1 बोल सकते हैं, या फिर प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हम तल के चतुर्थांशों का नाम दे दिए, 1 2 3 4। कभी भी शुरू करना है, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां और 4 यहां पर। अभी इसमें बहुत कुछ जानना है, अभी देखेंगे। और उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु का नाम बताए जहां ये दो रेखाएं जो है ना, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु O पर करती है, तो इसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? तो मूल बिंदु कहा जाता है। क्या लिखेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताए जहां पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं XH किसे कहते हैं। यानी कि XH यहां पर खींचा गया है ना, या फिर यहां लिखे XH YH, इस प्रकार से लिखे ना। तो ये XH क्या होता है? तो XH ये होता है कि कार्तीय तल में, ध्यान देंगे, XH हो गया कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को XH कहते हैं। ध्यान से देना, कार्तीय तल में, ये हमारा कार्तीय तल हो गया, ये हमारा कार्तीय तल हो गया
किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कि ये कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को निर्धारित करने के लिए, दर्शाने के लिए जो क्षैतिज रेखा बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एच कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एच कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या है? अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए यहां पर देखिए मूल बिंदु कहां पर लिखे थे, तो यहां पर है ना, दुर्गहु दे देना है। तो मूल अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु ये एच है, एक्स एच और वाई एच। इससे जहां प्रतिच्छेद किया जा रहा है, जहां पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यानी लिख सकते हैं अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये हम इजी तरीका से लिख सकते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन जो बनेगा वो बहुत ही आसान लगेगा जब हम इस चीज को अच्छी तरह से जान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा यदि कोटि 3 और भुज -4 है। ध्यान देंगे, कोटि जो है 3 है और भुज -4 है, तो कौन सा चतुर्थांश जाएगा? ठीक है, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय ये है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया ये द्वितीय चतुर्थांश। तो ये द्वितीय चतुर्थांश कैसे, ये अभी हम दिखाते हैं कैसे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कहां पर कि y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। यानी कि y वाला लाइन जो है इसे कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। और x निर्देशांक को, x वाले जो लाइन है उसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर कि किस चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा? कोटि 3, कोटि यानी कि y में, कोटि यानी कि y में। कोटि किसे कहते हैं? y निर्देशांक वाला। तो y निर्देशांक प्लस में 3 ना, तो ये यानी कि यहां पर मिल गया। ठीक है, उसके बाद भुज -4 बोला, तो भुज -4 भुज किसे कहते हैं? x निर्देशांक वाले को कहते हैं। x वाला ये है ना, तो यहां पर -4 ये बना, यानी कि इसका हम मिला तो ये बना। कौन सा तल में गया? तो ये प्रथम था और ये क्या था? द्वितीय था। द्वितीय ही था ना, तो यहां पर आंसर लिखा गया है द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते, इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। तो दोनों एच तल को 4 भागों में विभाजित करती है। ये दोनों एच है, एक एक्स एच एक वाई एच, ये 4 भाग में विभाजित होती है। तो यही 4 भाग को मिलाकर के बोलते हैं चतुर्थांश, यानी 1/4। अब यहां ये भी पढ़ लिए, ये भी। अब देखते हैं कार्तीय तल। इस तल में दोनों एच, इस तल में कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल ये जो बना उसी को तो बोलते हैं कार्तीय तल। लेकिन कैसे जानेंगे कार्तीय तल? एक्स एच और वाई एच साथ में सभी चतुर्थांश यानी 4 चतुर्थांश बन रहे सब सम्मिलित होंगे तो उसे हम कार्तीय तल कहेंगे। फिर से सुनेंगे कि एक्स एच की रेखा, वाई एच की रेखा और चारों भागों के चतुर्थांश की सम्मिलित को कार्तीय तल कहते हैं। ये हम बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया। आशा करते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को आगे करते हैं। कुछ क्वेश्चन